तनुज, बेटा कल हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस कर ली थी और वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं, वो हम पढ़ेंगे जो बेसिक हमारे पास है। अगर वो हमारे आ गया ना समझ में, वो हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद हमारे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक हो जाएंगे बिल्कुल इजीली से। ठीक है, इंटीजर्स का बेसिक हमने पढ़ लिया सबसे पहले। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में इंटीजर्स का बेसिक हमने पढ़ा। इंटीजर्स करते हैं, इंटीजर्स का एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, वो सब हमने पढ़ लिया इंटीजर्स का। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा माइक भी ऑन है, वीडियो भी ऑन है, अपना नाम डाल लो वरना मैं क्लास से एग्जिट कर रहा हूँ। लास्ट चांस है, लास्ट वार्निंग है। सर डाल रहे हैं। ठीक है बेटा, और वीडियो बंद करो अपनी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, इंटीजर्स के एडिशन के ऊपर हम कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन, या तो सिंपल सबसे पहले तो इसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन इसको हम एडिशन के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं हम, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन। ठीक ना, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हमारे पास बेटा कोई भी दो इंटीजर्स है, टू इंटीजर्स है, उन दोनों इंटीजर्स का अगर हम ऐड करेंगे, एडिशन के अंदर उनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। दो इंटीजर्स हमारे पास है और दोनों इंटीजर्स का सम हमें करना है, तो कहता है अगर वो सम एक इंटीजर के इक्वल आता है, एक इंटीजर आता है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। किसमें, क्लोजर प्रॉपर्टी इन एडिशन। अभी हम सिर्फ एडिशन की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन की बात बाद में करेंगे, उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी अलग होगी, वो सब बाद में करेंगे। सिर्फ एडिशन की बात करेंगे यहाँ पर। एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर टू इंटीजर्स हमने लिए और दोनों इंटीजर्स का ऐड हम करें, एडिशन हमारे पास एक इंटीजर ही आ जाए, तो वो क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना चाहें इसके, कोई इंटीजर लो, आप कोई भी दो इंटीजर काउंट कर लो अपनी मर्जी से। हमने दो इंटीजर ले लिए, मान लो एक 5 ले लिया, ले लिए, दो इंटीजर हमने ले लिए, दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन करना है। 5 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 7, और 5 माइनस 7 देगा माइनस का 2। माइनस का 2 एक इंटीजर होता है। अब इंटीजर्स को लेकर चले थे, दोनों का एडिशन भी हमारे पास इंटीजर आ गया। इस क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन करती है। ये इंटीजर के ऊपर नहीं आता, बोलते कि सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। क्लोजर को यही कहती है सिर्फ दो इंटीजर्स लेकर चलने, एडिशन करना है, एडिशन करता है सेटिस्फाई हो। ठीक है, एडिटिव सभी प्रॉपर्टी में मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ सभी, बाकी इसके ऊपर जब ट्यूशन करेंगे तो बहुत इजी हो जाएंगे। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम दो इंटीजर्स को लेकर चले और दोनों कौन सी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इनके नाम भी बेटा अच्छे से ध्यान रखना। पहली हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सेकंड हमारे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं दो इंटीजर्स हम लेकर चले, कोई भी दो इंटीजर मान के चलो, हमने एक 2 मान लिया, एक 3 मान लिया। दो इंटीजर्स का हमें ऐड करना है, दोनों इंटीजर्स का 2 प्लस 3,
कहता है ये हमेशा इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, जब हम इनके जो ऑर्डर हमारे पास है वो चेंज कर देंगे। जो फर्स्ट पोजीशन पे 2 था इसको हम सेकंड पोजीशन पे लिख दे, और सेकंड पोजीशन पे जो 3 था उसको पोजीशन पे लिख दे। अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे दोनों का तो फिर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। बेटा माइक बंद कर लो, किसका ऑन है? तनुजा यादव, वीडियो भी बंद करो अपनी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तनुज यादव, तनु बेटा किसी के पास आवाज सही आ रही तो मुझे बता दो। मेरे पास आवाज नहीं। बेटा अगर सही आवाज आई तो बताओ एक बार माइक ऑन करके। हेलो, आवाज नहीं आ रही है। नहीं है बेटा, चलो मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट वेट करो। बेटा अपनी वीडियो तो बंद कर लो तनुज। आवाज भी आ जाएगी अभी। एक बार माइक ऑन करके बता दो आवाज सही है तो। आवाज आ रही है मेरी सही से? सर आ रही है। ठीक है बेटा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है हम दो इंटीजर्स लेकर चले, कोई भी दो इंटीजर ले लेना आप, चाहे पॉजिटिव ले लेना या फिर नेगेटिव ले लेना। इंटीजर्स का मतलब इंटीजर सभी के लिए सेटिस्फाई होगा। ये दो इंटीजर्स हम लेकर चले और दोनों इंटीजर्स का हमने क्या किया, एडिशन किया, 2+3 किया। उसके बाद कहता है उन दोनों की पोजीशन हमने चेंज कर दी। जो सेकंड पोजीशन पे था उसको फर्स्ट पोजीशन पे लिखा, जो फर्स्ट पे था उसको सेकंड पे लिखा, और फिर से उनका एडिशन किया। कहता है ये एडिशन हमेशा इक्वल होगा दोनों। 2+3 5 के इक्वल होगा, और 3+2 भी किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। बेटा अभी माइक ऑन है। दोनों एडिशन हमारे इक्वल आएंगे, चाहे आप 2+3 कर लो या फिर 3+2 कर लो, दोनों आते हैं। ये बेटा माइक बंद कर लो। ये 5 के इक्वल आते हैं दोनों, मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तनुज यादव बेटा बहुत टाइम हो गया, अब आवाज सही है, अपना माइक बंद रखो। इक्वल आते हैं मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। इस तरह के क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट मिलेंगे क्वेश्चंस में, एक्सरसाइज में, ठीक है। वो हमारे पास इस तरह से दे देगा कि 2+3 = 3+2, और ये पूछेगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दो इंटीजर्स हमने लिए और दोनों इंटीजर्स का उसने पोजीशन चेंज कर दी है, उनका ऑर्डर हमारे पास चेंज कर दिया है, मतलब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम हमेशा 3 इंटीजर्स काउंट करेंगे, 3 इंटीजर्स हम लेकर चलेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में और क्लोजर प्रॉपर्टी में हम सिर्फ 2 इंटीजर्स लेकर चलते थे, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 इंटीजर्स लेकर चलेंगे और तीनों इंटीजर्स का एडिशन करेंगे। तीनों इंटीजर्स का एडिशन किस तरह से करेंगे अभी देखते हैं। कोई भी 3 इंटीजर ले लो आप, 5 6 7। क्या बेटा, आप वीडियो नहीं आ रही है। बेटा अगर किसी के पास वीडियो सर सही आ रही है। आ रही है बेटा, बाकी बच्चों के पास आ रही है, आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी, ठीक हो जाएगी 1-2 मिनट। 3 इंटीजर्स हम लेकर चले,
5, 6, 7 और तीनों इंटीजर्स का हमें एडिशन इस तरह से करना है कि 5 + 6 ब्रैकेट में डाल दिया और प्लस में 7। ठीक है, फर्स्ट दोनों इंटीजर्स का हमने ऐड किया, उसको एडिशन में ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस में 7। ये कहता है इक्वल होना चाहिए फर्स्ट इंटीजर एज इट इज प्लस लास्ट दोनों इंटीजर्स को ब्रैकेट में डाल दिया। जो इनको एसोसिएट करने का मेथड है ना, वो हमने चेंज कर दिया। एसोसिएट करने का मेथड मींस इस वाले एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये हो गया कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 5 + 6 निकालेंगे, उसके बाद उसमें 7 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट यहाँ पर है, मतलब सबसे पहले हम 6 + 7 को सोल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 5 को फिर ऐड करेंगे। तो नंबर्स वही हमारे पास 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 6, 7, लेकिन उनको एसोसिएट, उनका ऑर्डर भी वही है, लेकिन उनको एसोसिएट हमने इस तरह से किया है, उनको सोल्व करने का मेथड हमारा अलग हो गया। इनको हमने इस तरह से सोल्व किया कि इनको एसोसिएट अलग अलग कर दिया। यहाँ पर सबसे पहले 5 + 6 को सोल्व किया, यहाँ पर 6 + 7 को, कहता है ये इक्वल होंगे, हमेशा आप सोल्व करके देख लो। 5 + 6 ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ, 5 + 6 11 और 11 + 7 कितना आ गया, 18। लेफ्ट हैंड साइड हमारी 18 के इक्वल आ गई, 5 + 6 11 के इक्वल आई, 11 + 7 18 के इक्वल आ गई। राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को किस तरह से सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में सबसे पहले 6 + 7 करेंगे। 6 + 7 का मतलब कितना हो गया, 13, और इसके प्लस में क्या दिया हुआ है, 5, 5 5 + 13 18, ये भी हमारे पास 18 के इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 18, राइट हैंड साइड भी 18, दोनों हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है एडिशन के अंदर। हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और ये तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास है ना, 3 प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाई होती हैं किसमें, एडिशन ऑफ इंटीजर्स में। इसमें एडिशन ऑफ इंटीजर्स में ये बेटा, और बाकी में हो सकता है सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में सेटिस्फाई हो ना भी हो, ये हमें चेक करके ही देखना पड़ता है। हमने यहाँ पर चेक करके देखा है, तीनों में हमारे पास सेटिस्फाई हुई है। क्लोजर प्रॉपर्टी में भी हमारे पास जब हमने 2 इंटीजर्स का ऐड किया था वो एक इंटीजर आया था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी, वो राइट हैंड साइड के इक्वल आई थी, और हमारे पास जो थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई थी। ठीक है, इनको एक बार बुक से रिवाइज कर लेना बेटा, और बाकी अभी क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, एक बार बुक से इनको जरूर देखना है, बुक में आपके एज इट इज दी हुई है प्रॉपर्टीज तीनों, इनको अच्छे से देखना है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास से एक प्रॉपर्टी और आती है, एक तो हमारे पास इसका आता है वो इनवर्स निकालना, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई भी एक इंटीजर दिया हुआ है, एडिटिव इनवर्स बोल देते हैं या फिर एडिटिव आइडेंटिटी। 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास अलग अलग होती हैं, इनको अलग अलग देखना। सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी देख लो, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहती है हमारे पास कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर आप लेकर चलो, नेगेटिव या पॉजिटिव, हमने ले लिया 11 एक इंटीजर काउंट कर लिया, 11 के अंदर हम कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 11 के इक्वल लिया। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी, कि कोई भी इंटीजर हमने लिया, उस इंटीजर में हम क्या ऐड करें कि वो उसी इंटीजर के इक्वल आ जाए, उस इंटीजर के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अगर हम इसमें 0 को ऐड कर दें तो 11 + 0 किसके इक्वल आएगा, 11 के इक्वल ही आएगा। मतलब 0 हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को आप किसी भी इंटीजर में ऐड करके देख लेना, चाहे माइनस का हो, प्लस का हो, -5 + 0 इसके इक्वल आएगा -5। कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, जब उसमें 0 को ऐड करेंगे वो नंबर खुद आ जाएगा, इटसेल्फ आ जाएगा। मतलब 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाता है। क्या बन जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में डायरेक्ट कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, और क्वेश्चन में भी इसको एग्जांपल के तौर पर भी पूछ सकता है।
एडिटिव आइडेंटिटी और एक होता है बेटा एडिटिव इनवर्स। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं और अलग अलग दोनों तरीके में अलग अलग सोल्व होंगी, दोनों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जीरो हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब जीरो को हम ऐड करते हैं किसी भी नंबर में तो वो क्या आता है, खुद के इक्वल आता है, इटसेल्फ आता है, ये होती है एडिटिव आइडेंटिटी। दूसरी हमारे पास जो है वो है एडिटिव इनवर्स। बेटा बहुत टाइम हो गया है ये शरारत करते हुए। जो हमारे पास टर्म है वो क्या है, प्रिया एंड अनुज। एडिटिव इनवर्स, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वो था हमारे पास। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी हमें इंटीजर दिया हुआ है, नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हमारे पास नेगेटिव इंटीजर दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, बेटा अगर किसी के पास आवाज आ रही है तो बताओ मुझे, या फिर किसी के पास नहीं आ रही। आ रही है बेटा, आपके नेटवर्क में दिक्कत है, आप खुद भी ऐसी जगह पर बैठा हो जहाँ पर नेटवर्क हो जाता हो। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बेटा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी सही आ रही है ना आवाज, अब बताओ। यस अब सर। सही आ रही है, ठीक है। यस सर। एडिटिव, ठीक है बेटा, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स कहता है हमारे पास कोई भी इंटीजर है, प्लस का हो चाहे माइनस का हो, अगर माइनस में हमारे पास कोई इंटीजर है ना तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, +7। -7 है, -7 का एडिटिव इनवर्स +7 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कोई प्लस में हमें इंटीजर दे दिया, प्लस का 15 हमें दे दिया और ये पूछता है +15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 15, कि उनको ऐड करें दोनों को तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी। उनका एडिशन क्या किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए। जैसे हमारे पास -7 दिया हुआ है तो -7 में हम क्या ऐड करें कि 0 बन जाए, -7 में अगर हम +7 को ऐड कर देंगे 0 के इक्वल बन जाएगा, एक माइनस एक प्लस दोनों कैंसिल। अगर प्लस का इंटीजर हमें दे दिया कि प्लस के इंटीजर में हम क्या ऐड करें कि वो 0 के इक्वल बन जाए, तो प्लस के इंटीजर में उसी नंबर का माइनस ऐड कर देंगे। -15 है, सॉरी +15 दिया हुआ है तो -15 इसके अंदर ऐड कर देंगे, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सिंपल अगर आपको मैं बताऊं, अगर कोई नंबर हमारे पास प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसी का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स उसी का प्लस हो जाएगा। 13 का एडिटिव इनवर्स -13, -12 का एडिटिव इनवर्स +12, -11 का एडिटिव इनवर्स +11। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, इसको क्वेश्चंस में कैसे देखा, क्वेश्चंस इसके इस तरह से भी बना के दे सकता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि माइनस का 12 दे दिया, प्लस दे दिया और फिलिंग द ब्लैंक्स इक्वल टू 0, कि -12 में हम क्या ऐड करेंगे 0 के इक्वल आ जाए, तो इसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस का 12। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं। बाकी बेटा बस यही मेन हमारे पास प्रॉपर्टी थी एडिशन की, इसी के ऊपर बेस हमारे पास क्वेश्चंस है, वो हम देख लेते हैं। इसी तरह से सेम इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर भी होती है, लेकिन उनको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एडिशन की प्रॉपर्टी
हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, पहले वो देख लेते हैं, अगर टाइम बच गया तो फिर हम सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेंगे। वेट करना, मैं पीडीएफ निकाल लेता हूँ। स्क्रीन आ गई होगी, अगर नहीं आई हो तो बताना। एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडिकेट द प्रॉपर्टी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे मैंने बताया था, हमें डायरेक्ट ये बताना है कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास 15 प्लस माइनस का 19 इज ए इंटीजर। दो इंटीजर्स हमारे पास दिए हुए 15 एंड माइनस का 19। कहता दोनों इंटीजर्स को हम ऐड करते हैं तो इनका एडिशन किसके इक्वल आता है, एक इंटीजर के इक्वल आता है। ये हमारे पास होती है बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि दो इंटीजर्स का सम हमेशा एक इंटीजर आएगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। बीच में प्लस साइन है तो एडिशन आ जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ठीक है। सेकंड वाला है माइनस का 6 प्लस 0 इज इक्वल टू माइनस का 6। अभी अभी लास्ट में बताया था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यही बताई थी कि हम -6 में किसी भी इंटीजर में क्या ऐड करें कि वो उसी के इक्वल आ जाए, इटसेल्फ के इक्वल आ जाए। -6 में हम क्या ऐड करें कि वो -6 के इक्वल आ जाए, तो -6 में हम 0 ऐड करेंगे। 0 हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। इसके एमसीक्यू में बेटा डायरेक्ट इस तरह से भी पूछ सकता है कि एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी हमारी, 0 होगी। ऑप्शन में जहां पर 0 होगा वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका माइनस का 9 प्लस का 8 इज इक्वल टू प्लस का 8 प्लस माइनस का 9। देखो ध्यान से देखो, ये माइनस का 9 फर्स्ट पोजीशन पे था, ये सेकंड पोजीशन पे आ गया। और जो प्लस का 8 है ये सेकंड पोजीशन पे था, ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, दोनों का ऑर्डर चेंज हो गया। मैंने आपको बताया था जब हमारे पास दो इंटीजर्स हो और दोनों इंटीजर्स का एडिशन हो और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके उनका एडिशन हो, तो उसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। क्या होगी ये, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। दो इंटीजर्स हमारे पास है, दोनों का एडिशन दिया हुआ है और दोबारा से उनका ऑर्डर चेंज करके हमें एडिशन दिया हुआ है, तो ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। आप चाहे करके देख लो। इसमें सिर्फ हमें यही बताना है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, इनको सोल्व करके सिंप्लीफाई करके कुछ नहीं बताना। फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 5 प्लस ब्रैकेट -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस -4 ब्रैकेट के अंदर और प्लस का 2। अब ध्यान से देखोगे तो ये देखोगे आप, यहाँ पर जो हमारे पास ब्रैकेट है वो लास्ट वाली टर्म्स के साथ दिया हुआ है, लास्ट वाले नंबर्स के साथ दिया हुआ -4 एंड 2 के साथ। और जो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट दिया हुआ है वो 5 एंड -4 के साथ दिया हुआ, स्टार्टिंग में दिया हुआ। लेकिन तीनों नंबर्स हमारे पास वही है, 5 -4 2, 5 -4 2। तीन इंटीजर्स हमारे पास हो और तीनों को एसोसिएट करने का मेथड अलग अलग हो जाए तो वो हमेशा इक्वल होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से इक्वल होते हैं वो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही कहती है कि तीन इंटीजर्स हमारे पास है, तीनों को हमने एडिशन के अंदर एसोसिएट किया हुआ है अलग अलग मेथड से, ठीक है। तो तीनों का जो एडिशन है वो हमेशा इक्वल होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इसका फिफ्थ पार्ट है माइनस का 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस का 12 हमारे पास है और उसमें ऐड किया हुआ है 12, वो 0 के इक्वल हो गया। अभी बताया था बिल्कुल लास्ट में एडिटिव इनवर्स कि -12 में हम क्या ऐड करें कि वो 0 के इक्वल आ जाए। -12 में हम 12 ऐड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी। -12 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +12।
ठीक है, -12 का एडिटिव इनवर्स +12 और +12 का एडिटिव इनवर्स -12 और इन दोनों का सम सियाराम, इन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आएगा। इन दोनों में बेटा कंफ्यूज नहीं, सियाराम बेटा बहुत टाइम हो गया, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है और ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। थोड़े सेम लगते हैं, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 होगी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0 होगी। और एडिटिव इनवर्स जो होगा ना, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो उल्टा हो जाएगा, प्लस का नंबर है उसका माइनस और माइनस का नंबर है उसका प्लस, ठीक है। इसमें इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स मतलब अपोजिट होना, अपोजिट प्लस का वो माइनस का, माइनस है उसका प्लस, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स होगा, एडिटिव आइडेंटिटी 0, ठीक है। ये सब हम बेटा आगे भी आपके काम आएंगे, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे देखते हैं, ये अलग अलग रेशनल नंबर्स में, होल नंबर्स में 8th क्लास में भी आपके काम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रिया एंड अनुज कहता है हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ नंबर्स हमें दिए हुए, इंटीजर्स हमें दिए हुए हैं, उनके एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ माइनस का 15, -15 का एडिटिव इनवर्स मैंने अभी अभी बताया था, इनवर्स का मतलब अपोजिट, मतलब माइनस का 15 है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -15 क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा। तनुज यादव, माइनस का 15 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस का 15। सेकेंड है 49, तो 49 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या हो जाएगा? माइनस का 49, प्लस है उसका माइनस, माइनस है उसका प्लस, ठीक है। इसके बाद मैडम ने सिंप्लीफाई नहीं किया, आपको सेल्फ ट्राई के लिए दिया था। मैं आपको बता दूं थर्ड पार्ट में क्या था, थर्ड पार्ट में -361 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 361, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कहीं रह गया हो, नहीं कर पाए हो, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना। -361 का एडिटिव इनवर्स 361, और लास्ट में हमें दिया हुआ है 876, 876 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -876, ये इसका क्या हो जाएगा? एडिटिव इनवर्स, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल। अगर हमने जो मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर्टीज बताई, उनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, तो उनको सिंप्लीफाई करने में क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास कहता है फाइंड, क्या फाइंड करना हमें? द सक्सेसर ऑफ -48, -48 का हमें सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर निकालने के लिए आपको पता है, सक्सेसर निकालेंगे +1 करेंगे, प्रीडिसेसर निकालेंगे -1 करेंगे, उसी के बेस ऊपर, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। सक्सेसर ऑफ -48 निकालेंगे तो -48 +1 हो जाएगा। तनुज यादव बेटा, मैं क्लास से आपको एग्जिट करने वाला हूँ। माइनस -48 +1 हो जाएगा, सक्सेसर निकालेंगे तो, और -48 +1, इसको कैसे, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 47, और ये माइनस साइन बड़े वाले नंबर के साथ है, तो माइनस का सेकेंड वाले में कहता है द सक्सेसर ऑफ -840, -840 का हमें सक्सेसर निकालना है, तो -840 +1 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आएगा? -839, ठीक है।
ये इसका सक्सेसर हो जाएगा। अगर अब भी कंफ्यूजन हो ना तो आप सिंपल एक बार 840 का सक्सेसर निकालो। 8 प्लस 840 का सक्सेसर क्या होगा? 841 होगा। माइनस साइन है तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, माइनस 839 हो जाएगा इसका सक्सेसर। ठीक है, अगर कभी आपको कंफ्यूजन हो भी जाए तो प्लस के नंबर का सक्सेसर निकाल कर देख लेना, प्लस वाले से बिल्कुल अपोजिट होगा माइनस वाले नंबर का सक्सेसर। प्लस वाले में 41 आ गया तो माइनस वाले में एक कम हो जाएगा, माइनस का 39 आ जाएगा, माइनस 839। ये इसका क्या हो जाएगा? सक्सेसर हो जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में कहता है प्रीडिसेसर ऑफ -97। -97 का प्रीडिसेसर निकालेंगे। प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम 1 क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो माइनस का 97 तो पहले से था, -1 हमने साथ कर दिया। माइनस का 97 माइनस का 1, दोनों नंबर्स जब माइनस में होते हैं तो कैसे करते हैं? दोनों नंबर्स का एडिशन। 97 प्लस 1 98, तो माइनस साइन इसके साथ कॉमन आ जाएगा, माइनस का 98। माइनस का 98 क्या हो जाएगा? प्रीडिसेसर हो जाएगा माइनस के 97। फोर्थ पार्ट में कहता है नेगेटिव ऑफ -53। -53 का हमें नेगेटिव करना है। नेगेटिव का मतलब इसके साथ माइनस साइन लगाना है बेटा। तो माइनस एक साइन तो हमारे पास पहले से था, -53 था, एक साइन हमने इसके बाहर माइनस लगा दिया और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हमेशा प्लस बन जाएगा। ये प्लस का 53 बन, ठीक है। हमें नेगेटिव निकालना है -53 का। तो एक नॉन माइनस तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है और एक किसका नेगेटिव निकालेंगे, वो माइनस हमने निकाला। माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन गया, प्लस का 53 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है? इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस -1। कहता है ए और बी हमारे पास कोई भी वैल्यू जो हमें ए स्टार बी दिया ना बेटा, ए और बी की हमें कोई भी वैल्यू मिल सकती है। ए और बी हमारे पास इंटीजर है तो कोई भी इंटीजर इसकी जगह वो दे सकता है क्वेश्चन में। फिर हम ए और बी की जो भी वैल्यू दी हुई है उस उन्हीं वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे हमें 4 स्टार बी दे दिया कि हमें 4 स्टार बी की वैल्यू निकालनी है, मीन्स ए की जगह हम 4 पुट कर देंगे, बी की जगह हम 5 पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में जहां पर भी हमारे पास ए है, ए की जगह 4 पुट किया, बी की जगह 5 पुट किया, सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्टार बी हमें दिया हुआ है, पुट ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू 5। तो 4 स्टार बी सॉरी 4 स्टार 5 किसके इक्वल हो जाएगा? 4 प्लस 5 प्लस माइनस का। इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 प्लस 5 9 के इक्वल हो जाएगा और ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा। 9 माइनस 1 9 माइनस 1 8 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी दे सकता है बेटा, ए स्टार बी कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पर वो खुद बताएगा कि जो ए स्टार बी है ना उसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। वो कुछ भी कर सकता है, 2a प्लस बी कर सकता है, a प्लस बी -1 कर सकता है, a
प्लस बी प्लस 1, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। जो भी दिया हुआ है उसमें ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे, बी की वैल्यू 5, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, जैसे सेकंड वाले में हमें -137 स्टार माइनस का 35 दे दिया, मीन्स अब ए की वैल्यू हमारी -137 बन गई और बी की वैल्यू हमारी -35 बन गई। तो हम पुट कर देंगे ए की जगह -137 और बी की जगह माइनस का 35, तो -137 स्टार माइनस का 35 ये किसके इक्वल आएगा? ए की वैल्यू -137 प्लस बी की वैल्यू -35 प्लस -1, ये एज इट इज जो हमारे पास ये है। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करेंगे। -137 एज इट इज, ये प्लस माइनस की मल्टीप्लाई हुई, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया, यहाँ पर भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होके माइनस आ गया। तीनों नंबर्स माइनस में है, तीनों नंबर्स का एडिशन कर देंगे। तीनों नंबर्स का एडिशन -173 आएगा और तीनों के साथ माइनस साइन है, तो माइनस साइन इसके साथ लगेगा -173। ये फोर्थ पार्ट है बेटा। सेकंड और थर्ड है वो मैडम ने आपको ट्राई योरसेल्फ के लिए दिए थे, मैं आपको बता दूं अगर अभी भी नहीं किए तो 5 स्टार माइनस का 7। ठीक है, मीन्स ए की जगह में 5 पुट करना है और बी की जगह -7, और इसी ऑपरेशन में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ए की जगह 5 पुट करके बी की जगह -7 पुट करके। जो थर्ड वाला आपका पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है माइनस का 9 स्टार 12, मतलब ए की वैल्यू हमें 9 पुट करनी है माइनस की, और बी की वैल्यू हमें 12 पुट करनी है, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये दोनों आप कर दोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आज तो बेटा अभी तो टाइम होने वाला है, अभी देखते हैं, बाकी आगे डिस्कस हुआ तो अभी कर देंगे, वरना यहाँ तक आप फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर देंगे। बेटा आपका एक वाकई कंपटीशन होगा परसों, उसका आपको नोटिस डाल दिया था, देख लेना, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, जो आपका राखी कंपटीशन है, आपको अपने हाथ से राखी बनानी है और राखी बना के उसकी फोटो सर खींच के खुद के साथ। हेलो, सर हाँ बेटा बताओ। सर नोटबुक में बनानी है राखी। नहीं, नोटबुक में नहीं बेटा, वैसे आपको बनानी है, ओरिजिनल राखी बनानी है। वो आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कागज का, कपड़े का, इस तरह से अलग अलग आप देखते होंगे, कभी पीछे हुआ होगा आपके स्कूल में राखी कंपटीशन, कभी नहीं हुआ है? जैसे कि वो पेजेस सर वगैरह भी आते हैं ना, अलग से पेजेस भी आते हैं, जैसे आपके ड्राइविंग के पेज आते हैं और कुछ पेज आते हैं ना, उनकी सहायता से कुछ आपको कुछ भी यूज कर सकते हो आप, जैसे अलग अलग आप सर्च कर लेना, गूगल पर भी आप सर्च कर सकते हो, उनकी सहायता से आपको देखकर वो आपको ओरिजिनल राखी बनानी है। ठीक है, और उस राखी के साथ अपनी फोटो खींचनी है, और सर फोटो खींच के हाँ बेटा, सर परसों हाँ होएगा। हाँ परसों बेटा, परसों राखी है ना, रक्षाबंधन के दिन, उस दिन आपको भेजनी है। ठीक है, सुनील मैम के पास भेजनी है, सुनील मैम के नंबर है ना, आज सुबह ही आपके ग्रुप में देखना नोटिस डाल दिया था, वहां पर सुनील मैम के नंबर भी डाले हुए हैं। ठीक है, आज सुबह ही नोटिस डाला था, उसमें सुनील मैम के नंबर भी है, तो सुनील मैम के नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सतेंद्र सर के पास मैसेज कर देना, किसी भी टीचर के पास कर देना।